Let's see this question. Circle C1 and C2 of radii r, small r and capital R respectively touch each other as shown in figure. The line L1, which is parallel to the line joining the centers of C1 and C2, is tangent to C1 at P and intersects C2 at A and B. A and B पे कट कर रही है ये जो टेंजेंट है अंदर वाले सर्कल की. If capital R square is equals to small r के स्क्वायर का ट्वाइस, देन एंगल AOB एंगल हमें काउंट करना है. तो अब देखिए मैं इसी डायग्राम में यहाँ क्या क्या लगने वाला है. तो बेसिकली हमारे पास में जनरल ड्रॉ ऑफ सर्कल जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, फिर क्योंकि एंगल की बात हो रही है तो एंगल बिटवीन टू लाइंस tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. ये केस यहाँ पर लगेगा. अब इस डायग्राम को हम थोड़ा सा अपने बिहाफ में मोल्ड कर लेते हैं. ये पॉइंट जो है अगर मैं इसे ओरिजिन सपोज कर लूं, इसकी रेडियस स्मॉल आर बोली हुई है तो ये स्मॉल आर कॉमा 0. सेकेंड वाला जो सर्कल है उसका कैपिटल आर कॉमा 0. ये C1 और C2 हो गए हमारे पास में. अब ये जो लाइन पैरेलल चल रही है सेंटर्स के, ये C1 वाला सेंटर, ये C2 वाला सेंटर, अगर ये पैरेलल चल रही है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस r होगा. इसके थ्रू मुझे क्या पता चलता है कि जो P वाला पॉइंट है वो हमारे पास में x एक्सिस से कितना ऊपर है, तो r यूनिट ऊपर है. इस L वाली लाइन की इक्वेशन को हम y इक्वल्स टू r सपोज कर सकते हैं. जैसे ही मैंने इसको y इक्वल्स टू r सपोज किया तो जो बड़ा वाला सर्कल है इसकी इक्वेशन सेंटर और रेडियस के बिहाफ में हम ब्रेक कर रहे हैं. इक्वेशन ऑफ C2 is x माइनस r का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर. अब अगर मुझे a और b पॉइंट पता करने हो, a और b पॉइंट क्या थे, तो मैं y इक्वल्स टू r अगर पुट कर दूंगा तो a और b के x कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे. क्योंकि देखिए अगर y इक्वल्स टू r चल रहा है तो यहाँ पर हमारे पास में a का और b का y वाला कोऑर्डिनेट तो फिक्स हो गया r के इक्वल. x पता करने के लिए हम इसको लाइन के साथ सॉल्व कर लेते हैं. पुट y इज इक्वल्स टू r फॉर a एंड b. तो जैसे ही हमने y की जगह पे r पुट किया, r माइनस r का x माइनस r का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर. x माइनस r का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर. या फिर x की मुझे दो वैल्यूज मिल रही हैं, r प्लस माइनस अंडर रूट r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर. अब देखिए ये क्या दिखा रहा है, तो ये हमें दिखा रहा है जब हम r में प्लस करते हैं तो b वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए प्लस साइन के, और सेंटर से पीछे जाएंगे तो a के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे हमें. तो a और b की कोऑर्डिनेट की टर्म में वैल्यूज ऑब्टेन हो गई. अलोंग विद द कंडीशन r स्क्वायर को आप 2r स्क्वायर भी ले सकते हैं. तो a और b के कोऑर्डिनेट में बना रहा हूं. देखिए a है माइनस साइन वाला कोऑर्डिनेट, और r स्क्वायर की जगह का अगर हम 2r लिखते हैं तो ये बनेगा r माइनस r कॉमा r. बी वाला जो है इसमें भी हम कैपिटल आर स्क्वायर की जगह अगर 2r स्क्वायर लेते हैं तो r प्लस आर कॉमा आर. ये ए के और बी के कोऑर्डिनेट हो गए. अब हमें चाहिए क्या था, तो एंगल निकालना है AOB. ए के कोऑर्डिनेट है, बी के कोऑर्डिनेट है, और ओ हम ओरिजिन मान के चल रहे हैं. अगर OA लाइन और OB लाइन का स्लोप निकाल लें तो हम एंगल निकाल सकते हैं दोनों के बीच में. OA लाइन का स्लोप m1 कंसीडर किया, वो हो जाएगा आपका r अपॉन r माइनस r. OB लाइन का स्लोप सपोज किया m2, ये हो जाएगा आपके पास r अपॉन r प्लस r. एंगल 10 के टर्म्स में AOB मैं कैलकुलेट कर रहा हूं. देखिए m1 माइनस m2, r अपॉन r माइनस r, r अपॉन r प्लस r, 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर. से कैलकुलेट करते हैं आर आर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर आर प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर
आर प्लस आर, आर माइनस आर। ये आर आर से आर आर कट गया, और नीचे हमारे पास आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर से भी आर स्क्वायर कट गया। तो बेसिकली जो बचा है वो हमारे पास में आ रहा है 2r² अपॉन आर स्क्वायर। और इस रिलेशन को देखिए, आर स्क्वायर की जगह पर हम 2r² लिख सकते हैं, तो ये दोनों क्वांटिटीज भी आपस में इक्वल है। वैल्यू मिल रही है हमें 1 के इक्वल। 1 होने का मतलब है कि एंगल ए ओ बी जो है वो आपके पास में 10 के टर्म्स में 145 डिग्री बनता है। तो करेक्ट आंसर जो है वो एंगल ए ओ बी इज 45 डिग्री, या पाई बाय 4 के टर्म्स में। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो 45 ही टिक करना रहेगा इन टर्म्स ऑफ डिग्री पार्ट। इसको देख लीजिए एक बार, जो कंसेप्ट में यूज हुआ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जिसमें हमने इक्वेशन अपने दिए हुए केस के अकॉर्डिंग ऑब्टेन कर ली, और बाकी स्लोप ऑब्टेन करके दोनों लाइंस के बीच का एंगल कैलकुलेट कर लिया। देखिए इसे एक बार।